हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज संधि की अंतिम क्लास है और आज के बाद हम अपना नया टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है। विसर्ग संधि का एक नियम जो बचा था उसे मैं आज पूरा कराऊंगी और संधि के अपवाद करेंगे। संधि में कुछ अलग परिवर्तन होते हैं जो नियम के दायरों में नहीं आते, हम वो भी करेंगे। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं क्लास। मैं कहूं विसर्ग संधि हमने पूरी की थी और उस विसर्ग संधि में उस विसर्ग संधि का एक नियम रह गया है जो मैं आपको करा दूं, वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद में आएंगे संधि के कुछ अपवाद, कुछ अलग तरह से जो शब्द मिलते हैं उन्हें। ठीक है, बताइएगा। शुरू करें? नहीं नहीं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं इंसाफ जी, आपके कमेंट आ रहे हैं, कमेंट सबके आते हैं। चलिए, तो नियम कुछ इस प्रकार है। नियम कुछ इस प्रकार है कि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले पहले क्या हो? एम क्लास नोटिफिकेशन काफी लेट क्यों आता है? देखना भाई, चेक करना क्या बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है बेटा, आप ना अपने आप भी आ जाया करो। नोटिफिकेशन नहीं भी आए तो ना, पता है आपको, आपकी क्लास है, अपनी जिम्मेदारी पे आराम से आ जाया करो। वैसे तो तुरंत भेजा जाता है, लेकिन फिर भी हम आपकी बात मानते हैं, हो जाता है, पर अब क्लास तो डेली हुआ करेगी। विसर्ग से पहले यदि आ या आ के सिवा के अलावा कोई स्वर हो, अलावा कोई स्वर हो, स्वर हो, ठीक है। विसर्ग से पहले यदि आ और आ के अलावा कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद, इस सैटरडे मैराथन क्लास है रॉकी जी, इस सैटरडे मैराथन क्लास है, वर्णमाला स्पेशल सिंगल क्लास 4 घंटे की हम लेके आएंगे। 4 घंटे में वर्णमाला कंप्लीट कर लेंगे, है ना? तो टेंशन ही नहीं है, सैटरडे को स्पेशल क्लास है और आज ही खत्म हो रही है, कल से संज्ञा शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो। विसर्ग से पहले यदि आ और आ के अलावा कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद वर्गीय, वर्गीय प्रत्यय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, या पंचम वर्ण हो, ठीक। वर्गीय तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, या फिर या, रा, ला, वा, हा हो। मैं कोई सघोष लिखवा सकती थी, पर सघोष में स्वर भी आ जाते हैं, है ना? क्लियर? थैंक यू सो मच राम जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, है ना? ये हो तो 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 विसर्ग र में बदल जाता है, र में बदल जाता है, रा में बदल जाता है, जाता है। विसर्ग किसमें बदल जाता है बेटा जी? रा में बदल जाता है। और हम क्या देखेंगे रा में कैसे बदलता है? एक बढ़िया सा पेन बनाते हैं तुम्हारे लिए सुंदर से रंग का। चलो अब बताते हैं। जैसे मैं कहूं दुहधन, दुहधन बताओ क्या होना चाहिए? बहुत सारे है इस तरह के। दुहधन दशा लिख लो, दुर्दशा लिख लो। दुहधन दशा, बताओ बताओ कैसे बदलेगा ये? कैसे बदलेगा? तो आप कहेंगे मैम दा पर ऊ लगा है, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये जो
विसर्ग था, ये र में बदलेगा, और ये रहा दशा। दशा, मुझे पता है कि रेफ अगर आधा होता है तो अगले स्वर पर बैठ जाता है। रेफ अगर आधा होता है तो अगले स्वर पर बैठ जाता है। बताइएगा, अगले स्वर पर बैठ जाता है या नहीं बैठ जाता है? जल्दी से बताओ, है ना? बताओ, बैठ जाता है? बेटा मना में तो मना धन हर में आ नहीं आ गया, पहले आ नहीं आना चाहिए। आ के अलावा इसको ध्यान रखो, मना धन हर में तो आ गया ना पीछे। इंसाफ देखिएगा, मना धन हर में तो ये आ गया ना, देखो आ आया ना। हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें आ नहीं लेना है, आ नहीं लेना है, समझे? छोटा बड़ा नहीं लेना है। तो क्या होगा, विसर्ग अगले स्वर पर बैठेगा, दा में तो स्वर लगा है, ये दुर्दशा हो जाएगा। दुर्दशा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी से बता दो, हो जाएगा दुर्दशा, कोई दिक्कत नहीं? बताइएगा। मैं कहूं, हाँ जी बहुत बढ़िया, मैं यहां कहूं इसके अलावा दुर्दशा, दुधन जन, आप बताओ, आप कहेंगे दू ऐसे लगा है, विसर्ग का रेफ बनेगा, बिल्कुल इधर जन आ जाएगा, ये दुर्जन हो जाएगा, ये दुर्जन हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये दुर्जन हो जाएगा, है ना? तो बढ़िया है, कोई परेशानी इसमें तो नहीं होना चाहिए, है ना? मैं कहूं आशी धन बाद, बार बार पूछा जाने वाला शब्द, आशी धन बाद, आशी धन वाद, पा फा बा, है ना सघोष, देख लो। आप कहेंगे ये आशीर्वाद होगा, क्योंकि रेफ यहां है तो वा पर लगेगा, बाद नहीं वाद, है ना? तो क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। क्लियर? कोई समस्या इसमें तो है ही नहीं। धनु धन धर, बहुत बढ़िया। मैं कहूं धनु धन धर, अब यहां पर लिख लेते हैं। अब इसको बहुत ज्यादा हम डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये देख लिया। धनु धन धर, मैं कहूं धनु धन वेद, धनु धन वेद, बताओ, धनु धन वेद क्या हो जाएगा? निहि धन धन, लिखो, निहि धन धन, निहि धन, निहि धन धन, निहि धन, और बताओ जीव, निहि धन जीव। अब मैं आपको एक बात बताऊंगी, जीव क्या होगा ये? अब मैं इनका दूसरा भी तरीका बताऊंगी आपको कि कैसे करोगे आप इसे। बेटा उत्साह तो विराम जी स्वर नहीं हो गया? हमने स्वर तो बताया नहीं, हमने तो व्यंजन व्यंजन बताया। उत्साह में ऊ स्वर नहीं हो गया? ये धनुर्धर हो जाएगा, धनुर्धर हो जाएगा, ठीक है? ये धनुर्वेद हो जाएगा, धनुर्वेद हो जाएगा, ठीक है? आप कहेंगे ये निर्धन हो जाएगा। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे ये बताए, ये निर्जीव हो जाएगा, कि निर्धन जीव मिलकर क्या बनेगा? मैं ऐसे बता दूं हाँ वो लिखवा देते हैं, चलो लिखो। चतुधन, चतुधन मुख हो जाएगा, बताओ क्या है? मैं बोलूं चतुधन भुज क्या होगा? भुज क्या होगा? हालांकि भुज नहीं होता, वो भुजा होता है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है ना? भुज क्या हो जाएगा बताओ? निधन विघ्न क्या होगा? वेरी गुड, निधन विघ्न क्या होगा? विघ्न क्या होगा? बिल्कुल, बताओ 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 बताओ। धुना लिख दिया मैं, धनु होगा ना ऐसे करके। आपको भी पता है मैं क्या लिखना चाह रही हूँ, आप इतना तो क्यों मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाते हो ना, बिल्कुल ऐसे तैयार रहते हो ना मैम। धनु कैसे बना? धनु, धनु, अब तो सही है ना? धनु ना में ऊ लगेगा,
ना में ऊ लगेगा। क्लियर? बताओ। बताओ, ये तो आपको पता होगा ना, अजय समझ में आ गया ना आपको? दुहधन गंध लिख दो। बताओ, निधन उत्तर लिख दो। मुझे आपसे एक प्रश्न करना है अभी। निधन उत्तर नहीं, उत्तर मत लिखो, निधन दुधन गंध लिख दो। ये सब बड़ा कॉमन सा है, जिन्हें आप बार बार बना लेंगे। मुझे आपसे प्रश्न कुछ और पूछना है। ये हो गया चतुर्धन मुख, चतुर्धन मुख, चतुर्मुख। चतुर्मुख ये हम कहते हैं बेटा ब्रह्मा का पर्यायवाची है, ब्रह्म। बताओ, चतुर्धन भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज। आज जो तुम लोग अब तक संधि में बोलते थे ना, आज मैं तुम्हें संधि के अपवाद दिखाऊंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या होता है संधि में। निधन विघ्न मिलकर निर्विघ्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्विघ्न हो जाएगा। दुहधन गंध मिलके दुर्गंध बन जाएगा, दुर्गंध बन जाएगा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो, आप मुझे सिर्फ ये बताना, मैंने बोला एक उपसर्ग होता है निर्धन जीव मिलकर, एक उपसर्ग होता है निर, आपको पता है, जिस जो बोध कराता है ना होने का, ना होने का। बताओ, कराता है? मैं लिख दूं जीव, तो यहां क्योंकि बहुत होशियार बच्चे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगी अब ये क्या बनेगा? निर्धन जीव मिलकर क्या बनाओगे? बताओ। आता है, दो तरह से संधि भी आती है, दो तरह से उपसर्ग भी लगकर आता है। आप मुझे बताओ, मैं कह दूं निर्धन जीव मिलकर क्या बनाओगे? निर्धन जीव मिलकर क्या बनाओगे? ये जल्दी से आप मुझे बता दो। सेकंड मत लगाना पूरा, है ना? पूरा सेकंड भी मत लगाना। बताओ, क्या बनाओगे निर्धन जीव मिलकर? कमेंट चाहिए मुझे घड़ी के चौथाई हिस्से में। हम ये तो नहीं कह सकते कि निरुपसर्ग नहीं, हम कहेंगे बिल्कुल है, निर्तोपसर्ग है। निर्तोपसर्ग है ना जी, है। और जीव शब्द भी है, तो शब्द जुड़ सकता है जीव से। क्या ये गलत है? नहीं। क्या ये गलत है? नहीं। करोगे क्या, ये बता दो मुझे। करोगे क्या? कौन सा सही मानोगे, कौन सा गलत मानोगे? जो मैंने तुम्हें सिखाया है ना अभी 12-13 दिन में, तुम्हें इसकी कितनी कदर है या नहीं है वो तुम जानते होगे। लेकिन जितना तुम्हें बेस बना के 12 क्लासेस में संधि पढ़ाई है, इतनी 12 क्लासेस में संधि पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई है ना? निर्जीव ही बनेगा। कौन से को सही मानोगे? सही कौन से को मानोगे? लो जी, मैंने ए लिख दिया, लो जी मैंने बी लिख दिया, मैंने ए लिख दिया, मैंने बी लिख दिया, सही कौन सा है? बहुत बढ़िया। अगर प्रश्न आए संधि में, अगर प्रश्न आए संधि में, तो हमें इस ऑप्शन के साथ जाना है। ठीक है? अगर यही प्रश्न जुड़कर आए उपसर्ग से कि निम्नलिखित शब्दों में या निर्जीव शब्द में कौन सा उपसर्ग है, और वहां विसर्ग में निहि भी दिया होगा, तो भी आपको क्या लगाना है? निर ही लगाना है, क्योंकि निहि नहीं लगाएंगे। समझ गए? शब्द दोनों सही है, शब्द दोनों सही है, प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। समझ गए? जैसे मैं निर्धन विघ्न भी लिख सकती थी, तुरंत ही ये क्या बन जाएगा? उपसर्ग बन जाएगा। तो क्या आप समझ पाए? अगर आप समझ पाए तो मैं आगे बढ़ जाऊं? बताओ। और अब हम संधि के अपवाद की तरफ चले जाएं। नियम हमारे सब पूरे हो चुके हैं। अब कोई गिनकर कहे कि नहीं ये भी होता है, ये भी होता है, तो ऐसे तो निकलते रहते हैं, पर पूरे हो चुके हैं। अब मैं आपको कराना चाहती हूं क्या? संधि के अपवाद। क्योंकि आपने सबने संधि पढ़ ली, संधि के अपवाद, संधि के अपवाद बताओ क्या होंगे? बताइएगा। मैं कुछ शब्द लिख रही हूं तुम्हारे सामने बेटा, आपको बताना है ये जुड़कर क्या बनेंगे। मैं लिख रही हूं प्रधन ऊढ़, ठीक है? मैं लिख रही हूं स्वाधन
ईर। मैं लिख रही हूं अक्षधन ऊहिनी, अक्षधन ऊहिनी, हिनी, अक्षधन ऊहिनी। बताओ, आप इसके जवाब दो कि क्या बनेंगे और क्या बनना चाहिए। क्या बनेंगे और क्या बनना चाहिए, ये आप मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक। हाँ, गवधन अक्ष अभी बताती हूँ। गवधन अक्ष में दो संधि लगती हैं, गवाक्ष होता है, एक गवक्ष होता है, एक में अयादि लग जाती है बेटा, एक में, सभी बता दूंगी मैं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो सारे। बताओ क्या बनेगा। ये जो अपवाद है ना, ये वाले जो दिखाया है मैंने, ये गुण संधि के अपवाद है, गुण संधि के अपवाद है, अपवाद है। ठीक है, चलो, प्रहधन ऊण मिलकर क्या बनेगा। प्रा में आ है, आप बोलेंगे है, इधर ऊ है, बनना क्या चाहिए था, आप बोलोगे मैम ओ बनना चाहिए था, ओ बनना चाहिए था, पर नहीं बन रहा क्योंकि ये जुड़कर बनता है प्रौढ़, प्रौढ़। तो ये क्या हुआ फिर, ये अपवाद हुआ। क्या होता है बेटा फिर, ये अपवाद होता है। बताओ, होता है। ठीक, अभी बता दूंगी बनेगा क्या। स्वाधन ईर मिलकर क्या बनना चाहिए था, इधर आ है, इधर ई है, इधर क्या है, आ है, इधर क्या है, ई है, मिलकर बनना चाहिए था ए। बताओ, गुण संधि तो यही कहती है ना, आप बोलोगे बनना चाहिए था पर नहीं बन रहा है। ये जुड़कर बनता है स्वर, ये जुड़कर क्या बनता है, ये स्वर बनता है, स्वर बनता है, और स्वर हो गई कौन सा, ये भी अपवाद है, अपवाद है। अक्षधन ऊहिनी, शा में आ है, इधर ऊ है, मिलकर बनना चाहिए था ओ, पर नहीं बनता। क्यों, क्योंकि ये जुड़ के अक्षौहिणी होता है, अक्षौहिणी होता है। अच्छा जी, ना क्यों बदल रहा है, तो ना के बदलने की तो वजह यहाँ है क्योंकि ये जो शा है ना अक्ष में, ये का और शा से मिलकर बना है, का और शा से मिलकर बना है, तो इसमें शा तो है ना पहले। बताओ, इसमें शा तो है ना पहले, और शा है अगर पहले तो ना तो बदल ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि शा पहले है तो ना बदलने की पूरी पूरी चांसेस रखता है, पूरे पूरे अपने लिए जगह रखता है ना बदलने की, इसलिए ना बदला तो हमें समझ आता है कि अणा तो बदलना बनना था क्योंकि शा है इसमें। लेकिन ओ की जगह औ, ए की जगह ए, ओ की जगह ओ क्यों बन रहा है। अब अगर आपसे प्रश्न आ जाए प्रौढ़ में कौन सी संधि है, तो कहना वृद्धि है, इसमें क्या है, वृद्धि है, इसमें क्या है, वृद्धि है, और इसमें क्या है, वृद्धि है। एम आई क्लियर। बताओ, इन सब में क्या है, वृद्धि है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, अगर ना हो तो आगे बढ़ जाए। अपवाद बहुत सारे हैं, अपवाद एक नहीं है, बहुत सारे हैं। बताओ, हाँ जी। हाँ जी, क्लियर। चलो, आपने देख लिए गुण संधि के अपवाद। यदि मैं बात करूं, ये वृद्धि संधि के अपवाद भी देखो, वृद्धि संधि के अपवाद भी देखो, के अपवाद देखो, अपवाद देख लो, वृद्धि संधि के अपवाद देख लो। आप बोलेंगे कंठ धन ओष्ठ, ये हो गया कंठ, ये हो गया ओष्ठ। मैं कहूं दंत धन ओष्ठ, ओष्ठ। मैं कह दूं अधर धन ओष्ठ,
अधर, धन, ओष्ठ, ये सब मिलकर क्या बनने चाहिए बेटा? तो आप कहेंगे मैम देखो, कंठ में आ है बेटा, इनमें संधि नहीं होगी, कोई भी नई संधि मानी जाती है। पूछा गया है प्रवर्ण में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि मानी गई है, संधि मानी गई है, ठीक है। जहां नहीं होगी वहां हम बता देंगे आपको, ठीक है। दीर्घादेश आता है कई बार, जैसे विश्वधन मित्र मिलकर दीर्घादेश हो जाता है ना, तो वो हम अभी बताएंगे। संधि आती है, सब में नहीं आती, जिनमें नहीं आती वो मैं आपको बता दूंगी कि इसमें नहीं लगेगी, इसमें वृद्धि संधि मानी जाती है, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, हाँ जी। आपसे पूछा जाए कंठ में आ है, बिल्कुल है, ओ है, बिल्कुल है, आ है, बिल्कुल है, ओ है, बिल्कुल है। क्यों? ये ओ तो हमें दिख रहा है सामने, और ये आ इसमें लगा है, आ इसमें लगा है, ओ दिख रहा है। ऐसे ही अदर में आ है, ओ है, होना क्या चाहिए था? तो आप कहोगे मैम रिजल्टेंट आना चाहिए था औ, लेकिन रिजल्टेंट औ नहीं आ रहा है, शब्द बनता है कंठोष्ठ और कंठोष्ठ। अगर आप कहेंगे कंठोष्ठ गलत है क्या, मैं कहूंगी गलत नहीं है, सही है, पर अधिक प्रचलित ये है। मैं कहूं आपसे दंतोष्ठ, एक शब्द है दंतोष्ठ, इसीलिए इसे गलत नहीं कहा जाता, लेकिन प्रोड़ तो प्रॉपर गलत कह दिया जाएगा। एक हो जाएगा दंतोष्ठ, दोनों सही हैं, लेकिन ज्यादा सही या ज्यादा प्रचलित, प्रचलित कहना चाहिए, प्रचलित यही है, प्रचलित, ठीक है। मैं कहूं अधरोष्ठ, तो क्या होना चाहिए? अधरोष्ठ होना चाहिए, अधरोष्ठ होना चाहिए, और अध रोस्ट बन रहा है, अध रोस्ट बन रहा है। प्रचलित कौन सा होगा? तो द्वितीय हो जाएगा। इसमें मैंने क्रम आगे पीछे कर दिया ताकि आप कंफ्यूज भी कम हो, ठीक। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत इतना इतने को समझने में आपको आई क्या? बताओ बताओ। दीर्घ संधि के अपवाद मैंने सबसे पहले बताए थे, दीर्घ संधि के अपवाद मैंने सबसे पहले बताए थे। जैसे हमारे पास एक री होती है, हमारे इसको अपवाद बनाना हमारी मजबूरी है, ये दीर्घ संधि में अपवाद बनाना हमारी मजबूरी है, और उसमें दीर्घ संधि ही लगती है, इसमें दीर्घ संधि ही लगती है, पर परिवर्तन नहीं होता। दीर्घ संधि पर दीर्घ नहीं बनता, दीर्घ नहीं बनता, नहीं बनता, बनता। बताओ है या नहीं है? आप बोलोगे मैम कैसे? कैसे? जैसे मैं कहूं पितृधन ऋण, मैं कहूं बेटा पितृधन ऋण, बताओ। मैं कहूं मातृधन ऋण, ऐसे मैं आपको ये करा चुकी हूं पहले, बस ये साथ में लिखवा दे रही हूँ। कोई भी बच्चा कहेगा मैम बनना चाहिए था पितृ ऋण, दीर्घ ई बनना चाहिए थी, लेकिन नहीं बनती है, ऐसे ही जुड़ जाता है, इस री का और लोप हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये मातृण हो जाता है, इस री का क्या होगा? लोप हो जाएगा। संधि दीर्घ रहेगी, संधि क्या रहेगी? दीर्घ रहेगी। कोई पूछेगा ही नहीं आपसे कौन सी संधि है, दीर्घ ही बताना इसमें, उसमें नहीं आएगा, उसमें दोनों आ जाते हैं, वो वाला प्रश्न नहीं आएगा, कंठोष्ठ वाला या दंतोष्ठ वाला नहीं आएगा, नहीं आएगा वो, इस तरह से प्रश्न नहीं आएगा पूछने को संधि कौन सी है। आपसे संधि विच्छेद करा सकता है, लेकिन संधि नहीं आएगा, ठीक है। जहां पर चीजें बहुत साफ नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है, वहां से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बताओ। अब मैं कुछ ऐसी संधि लिखवा रही हूं, अब मैं कुछ ऐसी संधि लिखवा रही हूं जो सुनने में तो लगती हैं बिल्कुल बढ़िया, लेकिन होती नहीं, जिसे हम कह सकते हैं दीर्घादेश, जिसे हम क्या कह सकते हैं बेटा? संधि में दीर्घादेश हो जाता है। क्या होता है? दीर्घ आदेश,
दीर्घादेश कहाँ होता है? मतलब दीर्घ संधि का कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं होते हुए भी दीर्घादेश होता है, बहुत जगह होता है, वो आप देखिएगा कौन कौन सी जगह होता है। बताओ, दीर्घादेश बताओ। मैं आपसे पूछूं, मूसलाधार शब्द कैसे बना है? मूसलाधार शब्द कैसे बना है? बच्चे यहाँ होशियार हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। दीनानाथ शब्द कैसे बना है? मुझे पता है आप बता देंगे। विश्वामित्र शब्द कैसे बना है? इनका संधि विच्छेद बताओ। मैं आपसे संधि तो पूछ ही नहीं रही, संधि विच्छेद बताओ, जल्दी बताओ। आज तुम शांत क्यों हो? अपवाद देखते ही 2-4 बच्चे ही हैं जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, आज तुम बिल्कुल शांत हो चुके हो। हाँ, ऐसा क्यों? जरा सा टफ विषय आया तुम ही शांत हो गए? हाँ, जरा सा कठिन क्या आया आप शांत हो गए? नहीं जी भैया, शांत मत हो, बोलो, रिप्लाई करो। ये संयोग पद नहीं है इंसाफ, ये संयोग पद नहीं है, ये संधि पद है, क्योंकि परिवर्तन हुआ है। संयोग पद तब होता है जैसे मैं लिखूं, इंसाफ जो आप कहना चाह रहे हो, संयोग पद मैं लिखूं दूध धन वाला, दूध धन बाला, ठीक है, ये दूध वाला हो जाता है, कोई अंतर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये है संयोग का पद, संयोग का पद, ठीक है। मैं बोलूं पाठ धनशाला, पाठ धनशाला, ये है संयोग पद, ये है पाठशाला बन जाएगा, ये बेटा ये पाठशाला बन जाएगा, ये कहलाते हैं संयोग पद, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, और जब परिवर्तन है तो संधि है, ठीक है। बताओ, जब परिवर्तन है तो संधि है। मूसलधन आधार, दीन धन अनय, ओके। विश्वधन मित्र, विश्वधन मित्र, चलो आपने जो जो बताया, मैं अभी अपना नहीं लिख रही, अपना आंसर नहीं लिख रही, आपने बताया मूसलधन आधार, मूसलधन आधार यही तो बताया है, ठीक। मेरा नहीं है ये, मैं आपकी बात पे जा रही हूं, है ना। अमित ने भी ये बताया है, मुकेश ने भी यही बताया है, नेहा ने भी यही बताया है। दीनानाथ में आपने क्या बताया? दीनानाथ का तो एक ही बच्चे ने बताया, दीन धन अन्य, अरे नहीं, और आपने बताया विश्वधन मित्र। अरे भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे आ कैसे बन जाएगा? छोटा और मां मिलकर आ कैसे बनेंगे? बड़ा आ कैसे बनेगा? दीनानाथ, हाँ, मूसलाधन आधार, ओके। अभी मैं बता दूं, क्योंकि टाइम लग जाएगा बहुत, ऐसे अगर करते रहेंगे तो। अब मैं बता दूं आपको, बेटा ये गलत है, ये विश्वधन मित्र सही है। कैसे होगा? देखो जी, मूसलधन धार है, शब्द है बेटा, इसकी संधि है मूसलधन धार, क्या है? मूसलधन धार। और जब इसका नाम दीर्घ आदेश है, दीर्घ आदेश है, तो प्रथम पद का दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? प्रथम पद का अंतिम जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा, ये मूसलाधार हो जाएगा, मूसलाधार हो जाएगा, मूसलाधार हो जाएगा। क्यों होगा? क्यों होगा? बताओ, कोई है ऐसा जो मुझे बताए कि क्यों होगा? इस मूसल में एक आ है, एक मिनट से हटाऊं मैं, लिखा यही जाएगा, इसमें जो आ है ना उसको दीर्घ होने का आदेश दिया जाएगा, ये मूसलाधार बन जाएगा। और ऐसे कुछ ही शब्द हैं, ये नियम हर जगह नहीं लगते। क्या है? मूसलाधार है। दीन अनाथ, कोई इस बात का लॉजिक बन रहा है? दीन अनाथ, दीन और अनाथ, दीन और अनाथ, ये संधि बना रहे हो तुम, इसमें क्या हो जाएगा? दीन अनाथ में ये संधि बना रहे हो बेटा। दीनानाथ का अर्थ होता है दीनों के नाथ, ईश्वर, भगवान विष्णु, प्रभु, दयालु, मालिक, खुदा, दीनानाथ उन्हें कहते हैं, दीनों के नाथ।
ये शब्द क्या है, गलत बताया आपने। ये दीन अनाथ नहीं होता, दीन धन नाथ होता है। क्या होता है, दीन धन नाथ होता है। अगर ये सीधे जुड़ जाता दीननाथ होता, हम कहते हैं संयोग का पद है, पर सीधे नहीं जुड़ रहा है। इस ना में क्या जुड़ा था, एक आ जुड़ा था, और आ कैसा हो रहा है, दीर्घादेश हो रहा है। ये दीनानाथ कहलाएगा, दीना नाथ कहलाएगा। विश्व धन मित्र बिल्कुल सही है, क्योंकि वा में क्या हो जाएगा, वा में ये जो आ जुड़ा है, ये जो आ जुड़ा है, ये विश्वामित्र मतलब ये भी क्या होगा, दीर्घ आदेश होगा, ये विश्वामित्र होगा। एम आई क्लियर, बताओ, एम आई क्लियर, बताओ। हुआ सही। और बताओ दीर्घादेश का ही, अगला पेज ले लूं, क्यों, कैसा लगा कॉन्सेप्ट, कैसा लगा कॉन्सेप्ट, पढ़ा है पहले ये कॉन्सेप्ट पहले, और बता दूं मैं कहूं शुद्धिधनकरण, शुद्धिकरण, शुद्धि धन करण मिलकर क्या बनता है, तो ई की क्या होता है, दीर्घ हो जाती है, ये शुद्धिकरण बन जाता है बेटा, शुद्धिकरण बन जाता है। बनता है या नहीं बनता है, बताओ, बनता है। कितने बच्चे ऐसे हैं कि मैम हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ये कॉन्सेप्ट, होंगे यहाँ पे दो चार ऐसे जो पढ़ चुके होंगे। एक शब्द आता है बेटा प्रभु दयाल, उसकी वर्तनी ये होती है प्रभु दयाल, प्रभु दयाल ये होती है उसकी वर्तनी। कहां से आई ये वर्तनी, कहां से आई ये वर्तनी, बेटा इस प्रभु में जो भा पर जो ऊ लगा है ना, ये इसका संधि विच्छेद यही होगा, इसका संधि विच्छेद यही होगा। लेकिन ये जो आ लगा है ना, ये जो आ लगा है ना, ये आ सॉरी ऊ जो लगा है ना, ये दीर्घादेश होगा गुड्डे, और ये जैसे ही दीर्घादेश होगा ये प्रभु दयाल बन जाएगा, प्रभु दयाल बन जाएगा, क्योंकि दीर्घादेश का नियम है ये। यहाँ भी क्या हुई है, यहाँ पर जो छोटी ई है ना, ये दीर्घादेश हुई है, और दीर्घादेश में अपने में ही दीर्घ होगा ना। बताओ, थैंक यू दुष्यंत, बताओ, क्लियर। हाँ जी, ऐसे ही और भी शब्द हैं, ऐसे ही और भी शब्द हैं। अब आप मुझे बताओ, मैं बोलूं सार धन अंग मिलकर क्या बनना चाहिए, सार धन अंग मिलकर क्या बनना चाहिए। ये दीर्घादेश नहीं है, अलग है पर कॉन्सेप्ट है, अलग है पर कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बताइएगा क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए। आप कहोगे मैम इधर छोटा आ, इधर छोटा आ, बड़ा आ बनना चाहिए, दीर्घ संधि लगनी चाहिए, लगनी चाहिए जी, नहीं लगनी चाहिए। हाँ जी बेटा, बताओ आप मुझे ये बताओ, क्या इसमें दीर्घ संधि लगनी चाहिए थी, क्या ये शब्द सारांग बनना चाहिए था, सारांग बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। पर ऐसा तो कोई शब्द नहीं होता, ये खत्म हो जाएगा, शब्द बनेगा सारंग। यही है संधि के अपवाद, संधि के अपवाद कहीं और से नहीं आते। बताओ, बताओ, संधि के अपवाद कहीं और से नहीं आते, यहीं से आते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाऊं। अब मैं कुछ शब्द आपके सामने लिखने वाली हूं। लगना तो चाहिए, तभी तो अपवाद है बेटा। नेहा मैम लगना तो चाहिए था नियम, लेकिन है तो अपवाद ना, और अपवाद है तो ये हमारा नहीं, हमारी नहीं सुनते, अपवाद कहते हैं, हम क्या करें।
हम क्या करें, हम हमारा नाम अपवाद है। क्लासेस में भी तो आते हैं ना अपवाद, क्लासेस में भी तो आते हैं ना गुड्डे अपवाद, जो मतलब अलग ही कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और उनको फिर समझ में नहीं आता कुछ भी। अगर मैंने 12 क्लास, कोई भी टीचर, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, संसार का कोई भी टीचर अगर 12 घंटे संधि पढ़ाएगा तो वो छोड़ेगा कुछ नहीं आपके लिए। बस क्या होता है ना, हमारा माइंड सेट होता है। कभी भी कोई दवाई जब खाने जाते हैं ना, तो किसी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहली बात होती है, क्या कहा जाता है, भरोसा रखो। ऐसे ही हम कोई दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर्स तक ये कहते हैं आप यकीन रखो, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ये कहते कहते थक जाते हैं, पर हम वी आर नॉट पॉजिटिव, वी आर नेवर पॉजिटिव। हम कभी पॉजिटिव ही नहीं हो पाते। अगर आप ये सोच लोगे, अगर आपके दिमाग में, क्योंकि मैं आपको एक बात बता रही हूँ, हाँ बेटा कंफ्यूजिंग तो होता ही है, बार बार पढ़ना पड़ता है, कंफ्यूजिंग तो हर चीज में है। देखो अपवाद तो हर जगह है ना, पॉलिटी पढ़ते हो उसमें नहीं है क्या अपवाद? पॉलिटी में 395 अनुच्छेद हैं। क्या वो एक बार पढ़ने में कंफ्यूज नहीं होगे आप उन्हें? बीएनएस पढ़ोगे, इतनी धाराएं, क्या एक बार पढ़ने में कंफ्यूज नहीं होगे? क्या उन्हें छोड़ते हो? इंग्लिश में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में कितना कंफ्यूजन है, क्या उन्हें छोड़ते हो? नहीं, बार बार पढ़ते हो ना, बार बार पढ़ते हो ना, तो बस वही बार बार ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ एमसीक्यू करवाऊंगी, पहले थ्योरी हो जाए। एक शब्द है गवाक्ष, एक शब्द है गवाक्ष। ऐसे शब्दों में दो संधि लग जाती हैं बेटा, दो संधि लग जाती हैं, ठीक है। एक शब्द है गवेंद्र, एक शब्द है गवेंद्र। दो संधि यहाँ पे खूब खूब लगती हैं, और कौन कौन सी लगती हैं ये आपको देखना लगेगा। द्विसंधि अपवाद, द्विसंधि अपवाद, द्विसंधि अपवाद। अब ये कहीं ढूंढने मत जाना कि द्विसंधि अपवाद तो हमें कहीं लिखा पढ़ा ही नहीं मिला, मैं लिखवा रही हूं, मैं लिखवा रही हूं द्विसंधि अपवाद की कैसे ही दो संधि लग जाती हैं एक ही में। अगर हम इस शब्द को देखेंगे तो ये शब्द आता है गवधन अक्षी। अब अक्षी वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बनाने वाली हूं, तो इसलिए अभी ये मत चीखना कि इसकी ई की मात्रा कहाँ गई, वो मैं आपको बता दूंगी। अक्षी अक्ष में बदल जाती है, रात्रि रात में, रात्र में बदल जाती है, इच्छा इच्छ में बदल जाती है, वो सब मैं अभी बता दूंगी आपको, है ना, वो मैं अभी बता दूंगी आपको। तो एकदम से चीख पुकार नहीं मचानी है, ठीक है। मैं कहूंगी संधि लग गई, कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि बड़ी साफ दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है। मानक भी यही है। हम मैम एमसीक्यू करवाओ ना बेटा, मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं करवाऊंगी, मैं अपने अकॉर्डिंग करवाऊंगी। बस ये है कि प्रश्न आपको एग्जाम में यहां से मिल जाएंगे, है ना, हमें हमारे हिसाब से पढ़ाने दो बेटा। बहुत सिलेक्शंस होते हैं आरडब्ल्यूए से, बहुत, और बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं हम एक दिन में। तो अपवाद बनने की जरूरत आपको भी नहीं है ना, अपवाद मत बनो। अभी बताती हूँ बेटा, राजन धन तिलक भी, राज तिलक बिल्कुल, स्वामिन धन नाथ भी, युवान धन अवस्था भी, ये सब मैं अभी आपको बताती हूँ, अपवाद है, ठीक। चलो, तो आप कहेंगे, क्योंकि अभी अपवाद चल ही रहे हैं, खत्म नहीं हुए हैं, अभी 20-25 मिनट ओके 15 मिनट बचे, जल्दी जल्दी कर लो। दूसरा शब्द होता है गोधन अक्षी, गोधन अक्षी। तो बेटा ये गवक्ष बन जाता है, आपको पता होगा ये अयादि संधि लग रही है, लेकिन फिर हम कहते हैं कि गवक्ष बन रहा है, ये गवाक्ष बन रहा है, इधर दीर्घ है, इधर हमने मान ली क्या है, अब तो बनेगा ना, अब तो बनेगा ना, तो गवाक्ष बन गया। लेकिन इस गो को कई बार गौ भी लिख देते हैं। गौ का अर्थ क्या होता है? गाय भी होता है, और गो का अर्थ संसार भी होता है। गो के की दोनों ही वर्तनी मान ली जाती है। अगर गौ माना जाएगा तो इससे ये गवाक्ष हो जाएगा, इसका मतलब द्विसंधि लग रही है, ये ज्यादा ऑथेंटिक मान ली गई है। बताओ, है ना, समझ गए, समझ गए। अब इसे हम कहेंगे ये गवधन इंद्र है, गवधन इंद्र है, मैं कहूंगी बिल्कुल है जी, गुण संधि लग रही है। टेंशन ही क्यों है, ये गुण संधि लग गई, यहाँ पे कोई टेंशन थोड़ी है, गुण संधि लग गई, गुण संधि लग गई। अगर मैं इसमें गोधन इंद्र लगा दूं, समझना, गोधन
इंद्र लगा दूं, अब क्या होगा मुझे ये बताओ, बताओ बताओ। पानी पी लूं थोड़ा सा, अगर आप मुझे परमिशन दे, बताओ, है ना, बताओ। तो ये शब्द अलग बन जाता है, ये बेटा क्या है, डिफरेंट शब्द है, पर हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ये डिफरेंट है, ये अलग है, ठीक है, ये डिफरेंट है, ये अलग है, क्यों, ये मिलकर गविंद्र बनेगा, क्या बनेगा बेटा, गविंद्र बनेगा। याद रखना, कभी भी इन दोनों शब्दों को एक समझने की कोशिश मत करना, इसमें गुण संधि है, इसमें कौन सी संधि है, इसमें अयादि संधि है, कौन सी है, अयादि संधि है। इन शब्दों में जो कंफ्यूजन होता है वो भी मैं ले आई, ठीक, क्या है, कंफ्यूजन जो होगा वो भी मैं ले आई, समझ गए, हाँ जी, ध्यान रखना जिस प्रकार का क्वेश्चन आए, बड़ी हम एग्जाम में बड़ी जल्दबाजी में होते हैं, मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं थी, मैंने देखा गविंद्र, मुझे सामने दिखाई दिया गोधन इंद्र गविंद्र, लगा के चले आए। पढ़ लेना सही से क्वेश्चन को, ठीक, जब भी एग्जाम में बैठो, किसी भी एग्जाम में बैठो, मुझसे पढ़ा हो ना पढ़ा हो, किसी और से पढ़ा हो, जो सीखो, मेरे सिवा संधि में जो टॉपिक्स हैं हर टीचर वही पढ़ाएगा, जो नियम है हर टीचर वही पढ़ाएगा, लेकिन पढ़ना खुद ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो और बताऊं, देखो बेटा, मैं कहूंगी राजन धन तिलक, राजा का ही तो तिलक होता है, राजन धन तिलक, मैं कहूंगी युवान धन अवस्था, युवान धन अवस्था, अवस्था, एक मिनट इसे अलग लिखूं क्योंकि इसमें दो तरह से पता चलेगा आपको, युवान धन अवस्था, अवस्था, इनमें क्या होता है बेटा, इनमें क्या होगा, ना का लोप होगा, है ना, बताओ। एक शब्द होता है स्वामिन, अभी मैं बताऊंगी आपको इसको, स्वामिन, ठीक है, एक शब्द होता है पक्षिन, ये संस्कृत के शब्द हैं और संधि संस्कृत वाली ही पूछी जाती है, पक्षिन, ठीक, इन्हें देखो, आप कहोगे राजन धन तिलक, अब ये मुझसे ना लिख गया ना, इतनी बात पे कोई बच्चा भी नाराज हो जाएगा, नाजुक मिजाज बालक हैं हमारे, बेटा ना का लोप हो जाएगा और ये राज तिलक बनेगा, राज तिलक बनेगा, राजन, रा का क्या होगा, तो ये क्या है, अपवाद है बेटा, अपवाद है, क्योंकि ना का अनुस्वार नहीं बन रहा, लोप हो रहा है भैया, लोप हो रहा है, युवान, ये लोप हो रहा है, यहां तक तो लोप हो रहा है, ठीक, यहां से मैं आपको आगे बताऊंगी, युवान धन अवस्था, युवा, ठीक है, फिर बच्चा अवस्था, ना का लोप होगा तो अवस्था रह जाएगा, बेटा आ से आ मिलेगा, एक आ रह जाएगा, युवावस्था हो जाएगा, युवावस्था हो जाएगा। संधि हमें दिखने में दीर्घ लग रही है लेकिन व्यंजन भी है, हमें संधि देखने में दीर्घ लग रही है पर व्यंजन भी है, ठीक है ना, होता है ना। चलो बेटा, ये शब्द होते हैं संस्कृत के, किसके, संस्कृत के, जब इन्हें हम क्या करते हैं, हिंदी में बदलते हैं, तो इनके ना का तो लोप होगा और ई की मात्रा बढ़ जाएगी, ये स्वामी हो जाएगा, ना गायब हो गया, ई की मात्रा बड़ी ई हो गई। ऐसे ही पक्षिन को जब हम लिखते हैं हिंदी में, ये पक्षी हो जाता है, ना का क्या हो गया, लोप हो गया, क्या हो गया, ना का लोप हो गया, लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई संधि लगाने की कोशिश करते हैं, हम इसे में कोई संधि, हमें लगता है स्वामी धननाथ स्वामीनाथ होना चाहिए, हमें पक्षी धनराज पक्षी राज होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि संधि इनमें नहीं होगी, संधि सदैव होगी स्वामिन धन नाथ में, हालांकि स्वामी और नाथ एक ही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वामीनाथ हो जाता है, स्वामी नाथ हो जाता है, स्वामी नाथ हो जाता है, क्लियर है, बताओ। ऐसे ही पक्षी धनराज संधि होती है हमेशा पक्षिन धनराज में, राज में, ये ना उड़ जाता है,
ये क्या हो जाता है ना, उड़ जाता है, ये पक्षी राज हो जाता है। जो आप कहते हो ना कि छोटी ई की मात्रा बड़ी ई में क्यों बदल गई, राजस्थान सीईटी का क्वेश्चन है ये, राजस्थान सीईटी, और वो भी मैंने पढ़ाया था 24 वाला राजस्थान सीईटी का क्वेश्चन है ये, तो समझ लेना समझ लेना कि बहुत कुछ है पढ़ने को, बहुत कुछ है पढ़ने को, समझ गए? बताओ, है ना? स्वामी या स्वामी, स्वामी ही रहेगा, बड़ा ई नहीं बनेगा। जब भी स्वामी संधि में लगेगा, जब भी पक्षी संधि में लगेगा, ये वाला आ जाएगा। हिंदी में हम इसे प्रयोग करते हैं स्वामी, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पक्षी हम प्रयोग करते हैं, इसे हम गलत नहीं बताएंगे, बिल्कुल सही है। ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, तो हो गए अपवाद। एक छोटी सी चीज, अभी टाइम है ना हमारे पास, है ना? तो 5 मिनट का कॉन्सेप्ट और रह गया है, पढ़ लो, है ना? रह जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। एक शब्द है अक्षी, अक्षी, एक शब्द है रात्रि, एक शब्द है इच्छा, ठीक है? इनके साथ में जब कुछ संधि होती है, समझ गए ना बेटा? हाँ जी समझ गए हो या नहीं समझे हो? तो मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, बताओ समझे हो? गर्म पानी देना मुझे तो, अभी नहीं ठीक है? इनसे पहले शब्द लगे क्या, कोई भी अगर कोई शब्द है, शब्द है, ठीक है, तो ये सब अपनी लास्ट मात्रा खो देंगे। अगर अक्षी है तो अक्ष रह जाएगा, अक्ष रह जाएगा, रात्रि है तो रात्र रह जाएगा, इच्छा है तो इच्छ रह जाएगा, ठीक है? बताओ, जैसे मैं कहूं अब बताओ, रात्रि आप कहो अहोधन रात्रि, रात्रि वाला देखो अहोधन, पहले तो हाँ नवधन रात्रि लिखो, ये वाला मैं आपको बताती हूँ, नवधन रात्रि लिखो, नवधन रात्रि, रात्रि, ठीक है? एहन धन रात्रि, एहन धन, और हाँ एक और लिख लो, निशा भी आता है बेटा इसमें, निशा, निशा, ठीक है? ये भी पूछा जाता है ना? एहन धन, वो अक्षी नहीं था, एक मिनट बताती हूँ, अभी इसमें कुछ अभी बता रही हूँ। ये क्या हो जाएगा, एहन धन रात्रि, ठीक? आपसे कहा जाए एहन धन निशा, निशा, तो इनका विच्छेद, इनका जोड़ अलग तरह से होता है। कैसे? नवधन रात्रि नवरात्र हो जाता है, नवरात्र हो जाता है, ठीक है? एहन धन रात्रि अहोरात्रि हो जाता है, अहोरात्र हो जाता है। एहन धन निशा एहरनिश हो जाता है, एहरनिश हो जाता है। और इन परिवर्तनों के जिनके कोई निश्चित नियम ना हो, वही तो अपवाद होते हैं बेटा, वही तो अपवाद होते हैं। कोई मुझसे पूछे कि मैम अपवाद क्या है, मैं क्या अपवाद क्या है, तो मैं कहूंगी वही अपवाद हैं जो जिनके कोई निश्चित नियम ना हो। ये मैंने लिखवा दिया। ऐसे ही अक्ष, नीलधन अक्षी, नीलधन अक्षी, मैंने जोड़ा नीलधन अक्षी। 2 मिनट मिल जाते बस, है ना? अभी ठीक है, बताइए, वरना फिर कल ले जाना पड़ेगा टॉपिक। ये नीलाक्ष होता है बेटा, नीलाक्ष होता है। आप कहोगे मैम नीलाक्षी शब्द होता है, नीलाक्षी बोलते हैं, लड़कियों का नाम होता है बेटा, उसमें ई प्रत्यय, फिर बाद में इसमें ई प्रत्यय लगाओगे तब वो नीलाक्षी होगा, ऐसे नहीं होगा बेटा। नवरात्र, सॉरी, ओके, समझ गए ना आप? मैंने ये बता दिया ना कि बदल जाएगा, नवरात्र, नवरात्र,
हम बोले कुछ भी पर होता क्या है, नवरात्र। ठीक है, हो जाएगी। और देखो, आप कहेंगे इच्छा, मैं कहूं यथा धन इच्छा, इच्छा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यथेच्छ, यथेच्छ, समझे। ऐसे ही मैं आपसे क्या कहूं, नीलाक्ष की जगह सोचो, माँ दुर्गा का पर्यायवाची है मीन धन अक्षी, अक्षी, है ना, लेकिन ये शब्द तो मीनाक्ष ही बनेगा, शब्द क्या बनेगा, मीनाक्ष बनेगा। और बेटा इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तब ये मीनाक्षी बनेगा, वरना तो ये शब्द क्या बनेगा, इन दोनों से तो ये यहां तक ही बनेगा, बाद में ई प्रत्यय लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये शब्द मीनाक्षी बनता है। ठीक, बताओ, ऐसे ही प्रतिधन अक्षी मिलकर प्रत्यक्ष बन जाता है। तो अब तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत संधि में नहीं होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।